हेलो एवरीवन। जनरल नॉलेज और वो भी ट्रिक्स के साथ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को लगता है कि जनरल नॉलेज याद करना बहुत मुश्किल है, बट इसी जनरल नॉलेज को अगर हम ट्रिक्स के साथ लर्न करें तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि कई स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं पहले वाला वीडियो देख के कि मैम आप वाली ट्रिक्स के कारण हमारा जीके बहुत इजी हो गया है। मैं यही चाहती हूँ कि सारी जो भी और उन्हीं के कमेंट के कारण मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाती जा रही हूँ। तो ये आज इसी सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं वही सीरीज, कौन सी वाली, जितने जीके क्विज है, जितने क्विज है, जितने क्वेश्चंस है, सब ट्रिक्स के साथ। या तो एक वर्ड हो या फिर एक लाइन हो, उसके कारण आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन एक एक मार्क्स का क्वेश्चन सोल्व होता जाए। तो आज लाई हूं मैं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, सार्क संगठन में सम्मिलित होने वाले कंट्री कौन कौन से है। पर इसके लिए सारे कंट्री, अब कंट्री कौन कौन से थोड़ा लर्न करना बड़ा मुश्किल होता है। कौन कौन से कंट्री होंगे, कंट्री तो हमारे पास बहुत सारे हैं, पर वो कंट्री सही है या नहीं है, हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, बहुत सारे संगठन होते हैं, उनको लर्न कैसे करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन याद रखनी है, इंडिया में पान खाओ एमबीबीएस करो। क्या लाइन है, इंडिया में पान खाओ एमबीबीएस करो। इंडिया में पान खाओ एमबीबीएस करो और 7 संगठन के सारे देश आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, पान के साथ एमबीबीएस करना, पान खाते जाओ एमबीबीएस, क्योंकि कहते हैं ना कि एमबीबीएस बहुत टिपिकल होती है, बट अगर पान खाते जाओगे तो मजे करते जाओगे और पान खाते जाओ एमबीबीएस करो। अब देखिए, अब मैंने इसको इस तरीके से लिखा है, आई का मतलब आप सभी जानते हैं, आई का मतलब क्या हो गया है, इंडिया। पहला देश इसमें कौन सा आएगा, इंडिया। ठीक है, दूसरा देश एन से क्या आ जाएगा, नेपाल। दूसरा देश क्या आ गया, नेपाल, एन से। फिर इंडिया में पान, अब पान यानी पी से क्या आता है, ए से INDIA, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। फिर पी से क्या हो गया, पाकिस्तान। ठीक है, फिर एम से वापस, यस एम से, देखिए आपके साथ एम से क्या हो जाएगा, मालदीव। फिर बी से क्या हो जाएगा, भूटान। फिर वापस बी से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। और एस से क्या हो गया, बहुत ही इजी, श्रीलंका। यानी आपने क्या किया, क्यों एक लाइन याद करें, कौन सी, इंडिया में पान खाओ एमबीबीएस करो। तो आई से इंडिया, एन से नेपाल, ए से अफगानिस्तान, क्लियर। फिर पी से पाकिस्तान, एम से मालदीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, एस से श्रीलंका। हो गए ना आपके एक ही लाइन में सारे के सारे कंट्री के नाम, क्योंकि हमने फर्स्ट अक्षर उठाया और आपको नाम याद कराया। ठीक है, देन नेक्स्ट, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध। अब इसमें भी कहां से आएंगे, क्योंकि हम युद्ध भी याद करते हैं, बहुत सारे युद्ध आ जाते हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने, मुगलों ने भी युद्ध लड़े, हमारे लोगों ने, राजपूतों ने भी युद्ध लड़े। तो हमें कुछ नहीं करना है, एक लाइन याद करनी है, देवर 24 बार सरयू गया। क्या है, देवर 24 बार सरयू गया। ठीक है, अब देवर से क्या बनेगा, देवरा, देवरा का युद्ध, देवरा का युद्ध। च से क्या बनेगा, यस देवरा का युद्ध। फिर यस देवरा का युद्ध। च से यानी देवर 24 बार कहां गया है, जल्दी बोलेंगे, सरयू गया। देवरा से क्या बन गया, देवर से देवरा, देवर गया इसलिए देवरा का युद्ध। अब 24 से क्या बन गया है, चौसा का युद्ध, चौसा युद्ध। ठीक है, फिर बार से बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, फिर सरयू से सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। तो इस तरीके से देवर 24 बार सरयू गया, देवर से देवरा, 24 से चौसा का युद्ध, फिर बार से बिलग्राम का युद्ध और सरयू से सरहिंद का युद्ध। हो गई ना बहुत इजी ट्रिक। हम कितने याद करेंगे, इसलिए एक लाइन याद करो, एक वर्ड याद करो, पूरा का पूरा जो है एक एक नंबर का आंसर आता जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम जीके को बहुत इजी तरीके से लर्न कर सकते हैं या जीके को बहुत इजी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषाएं। 92
संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषाएं। ठीक है, अब क्या है आपका DM2 बड़े संत। ठीक है, DM2 बड़े संत। ठीक है, अब DM2 बड़े संत, अब क्या क्या हो सकती है? चलो आप 2 मिनट सोचो, जब तक मैं फिर आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन याद कराती हूँ। यस, DM2 बड़े संत यानी डायरेक्ट मैसेज टू बड़े संत। DM मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट मैसेज टू बड़े संत। अब D से क्या बन जाएगा? 92 संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषाएं। 92 संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषाएं। DM मतलब डोगरा, डोगरा भाषा। M मतलब क्या हो गया? मैथिली। ठीक है, आ रहा है समझ में? DM2 बड़े संत। B से क्या हो गया? बोडो। ठीक है, संत। S से क्या होगा? संथाल। इसमें आपको बताना ये क्या है, एक आधी आप बताएंगे तभी तो आप जोड़ पाएंगे। नेक्स्ट वाले फिर कभी तो आप चाहेंगे कि हम भी जोड़े। तो मैंने क्या लिखा है? 92 संशोधन द्वारा जोड़ी गई लैंग्वेज। कौन कौन सी? मैंने एक लैंग्वेज बनाई है, लाइन DM2 बड़े संत यानी डायरेक्ट मैसेज टू बड़े संत। तो डोगरा हो गई, D से डोगरा, M से मैथिली, B से बड़े बोडो। ठीक है, पर S से क्या होगी वो आपको मैं कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि S से कौन सी लैंग्वेज होगी। संत तो मैंने लिख दिया, DM2 बड़े संत। ठीक है, पर डोगरा, मैथिली, बोडो। त से आपको बताना है कौन सी लैंग्वेज है, जल्दी से याद करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट संत से स से बतानी है आपको कि भाई संथाना है, संतीली है, कौन सी है वो आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, फिर चीन से सटे हुए भारत के राज्य, यानी चीन जो हमारी बाउंड्री है उनसे कौन कौन से राज्य है जो जुड़े हुए हैं। तो हमने इसके लिए लाइन बनाई है, अरुणा हम उत्तर से जामुन लाए हैं। अरुणा हम उत्तर से जामुन लाए हैं, क्योंकि हम कितने सारे राज्य हैं या कितने सारे जो है स्टेट उनको लर्न करें, क्या क्या है याद नहीं कर सकते, तो हमें एक ही लाइन याद करनी है। ट्रिक क्या है? ट्रिक, अरुणा हम उत्तर से जामुन लाए हैं। अरुणा से कौन सा राज्य आता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बहुत इजी। अरुणा से अरुणाचल प्रदेश जो कि चीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर हम से हिमाचल जो कि चीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उत्तर से उत्तराखंड जो कि चीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर से सिक्किम जो कि चीन से जुड़ा हुआ है। फिर जामुन से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर बोल दो जो कि चीन से जुड़ा हुआ है ना? बहुत इजी ट्रिक। क्या ट्रिक है? DM2 बड़े संत, इससे आपसे क्या याद करना? 92 संशोधन जो भी हुआ है उससे जो जो लैंग्वेज जोड़ी गई है, DM2 बड़े संत, डोगरा, मैथिली, M से मैथिली, से बड़े बोडो लैंग्वेज। अब ऐसे क्या होगी? से वो आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। फिर चीन से सटे हुए भारत के कौन कौन से राज्य हैं? हमने लैंग्वेज बनाई है अरुणा, बहुत इजी याद है। अरुणा हम उत्तर से जामुन लाए हैं, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, हम से हिमाचल, उत्तर से उत्तराखंड, फिर सी से सिक्किम, जामुन से जम्मू। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत इजी लैंग्वेज से आप याद कर सकते हैं। फिर भी मैंने पहले भी आपको बोला है और आप ही की लैंग्वेज के कारण मैंने आपको बोला है कि अगर आपको लगे कि हमको अगर और भी आपकी ट्रिक्स पढ़नी है, जितना जो भी लास्ट आपने कमेंट किया उन सब की मैं ट्रिक्स बना के आपको लिखती जा रही हूँ। कई स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, मैम इस क्वेश्चन की ट्रिक बना के दो, इस क्वेश्चन की ट्रिक बना के दो। वही ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है। और भी आपको कौन से जीके के क्वेश्चन है उनकी ट्रिक चाहिए तो मैं आपको जल्दी से जल्दी बना के दे सकती हूँ। और ये ट्रिक ऐसी है जो एग्जाम से एक दिन पहले भी आप लर्न करके जाएंगे तो भी आपको याद हो जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके एक दिन पहले आपको एग्जाम से पढ़ के जाना है लैंग्वेज को, इन ट्रिक्स को, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन, एक शब्द, एक वर्ड ही आपको याद करना है, जिससे आपका पूरा एक एक मार्क्स क्लियर होता जाएगा। और कौन सा पढ़ना है जल्दी से जल्दी कमेंट करें। और अभी जितने भी कल परसों में जितने भी उसके एग्जाम आने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनके लिए तैयारी करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाए कि मैम इसका हमें और बना के दो। थैंक यू एवरीवन।